गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो आप लोगों को टाइटल से पता चल चुका होगा दैट मैं आज ट्रैवल कर रही हूँ विथ माई पापा टू देवघर। माँ कसम उसमें भी काफ़ी स्यापा था बिकॉज पापा का बोर्डिंग था बदरपुर जंक्शन से और मेरा बोर्डिंग था गुवाहाटी। बट बिकॉज एनसी हिल्स का जो माईबंग लमडिंग हाफलोंग का जो ये हारंगा चौक के बाद से जो भी रीजन है वो इतना ज़्यादा डिस्ट्रॉयड है कि ट्रेन लाइन वहाँ से आया ही नहीं। सो बेसिकली ये जो अगरतला देवघर एक्सप्रेस है वो बोर्ड ही क्या गुवाहाटी स्टेशन से। सो पापा किसी तरह कल बाई रोड पहुँचे एंड दिस इज़ समथिंग आई कांट इमेजिन। मेरा लास्ट मेमोरी है बचपन में कमिंग बाय रोड। बट अभी जो हाल है लाइक पापा का लाइक मोर देन 24 आवर्स लग गया जस्ट टू रीच गुवाहाटी। बट यहाँ थैंक गॉड टच वुड एटलीस्ट कि वो सेफली पहुँचे। सो येस, आई विल टेक यू अलॉन्ग विद मी, बी विथ मी इन माई जर्नी। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद इंडियन रेलवेज, आइदर एसी इतना ज़्यादा होता है या फिर एसी इतना कम होता है कि सफोकेशन हो जाता है। तो अभी हमारे कोच में एसी इतना ज़्यादा है, मेरे ट्रॉली के अंदर मेरे सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स या फिर जो भी है सब अंदर है यार। और इधर मतलब मेरा होठ फट रहा है, मैं पूरा एकदम मॉइस्चराइज और एकदम सनस्क्रीन वगैरह लगा के उठी थी। बट अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे कि 2-3 दिनों से मैंने मॉइस्चराइज़र नहीं लगाया। द स्किन इज़ सडनली बिहेविंग सो डिफरेंट। जय हो इंडियन रेलवेज। पापा इज़ प्योर वेजिटेरियन, लाइक नो ऑनियन नो गार्लिक वाला। इट्स बिन लॉन्ग, इसीलिए वो बाहर का कभी भी कुछ भी नहीं खा पाते हैं। थैंक्स टू मिलन अंकल जो खुद स्टेशन आए थे हमें घर का खाना देने के लिए। कत को फन लगे। गुड इवनिंग गाइस। माँ इतने दिन का जितना भी मतलब नींद बाकी था मेरा सब इधर पूरा कर चुकी। मैं उठ रही हूँ फिर से सोने के लिए, फिर से उठ रही हूँ सोने के लिए। जगत जीव भर मत फिरी नित चारो खानी ज्ञानी जोगी पिल रही सब मन की धानी। आज जगा मेरा यादिका मेरे सदगुरु आई राधा स्वामी धाम का मोहि भेद जनाई। प्रेयर करने के बाद पापा के साथ बात करते करते हम रात को जल्दी सो गए क्योंकि अर्ली इन द मॉर्निंग हम देवघर स्टेशन पहुंच जाएंगे जस्ट द नेक्स्ट डे। द बेस्ट थिंग आई फेल्ट दिस टाइम इन देवघर्स वेदर इज दैट लाइक इतना प्यारा वेदर था अनलाइक नॉर्मल अदर डेज। एकदम क्लाउडी और बिल्कुल भी गर्मी नहीं था। Dreams take wings and learn to fly. Gentle echoes of time's embrace. Each shadow finds its quiet space. In the flow of light attend the soul to this serene place. Let it go, let it be.
रूम पहुंचने के बाद फ्रेशन अप होके मैं और पापा निकल पड़े टू हैव लूची पूरी लाइक फॉर ब्रेकफास्ट, द ओजी लूची पूरी ऑफ देवघर। द बेस्ट पार्ट इज़ यहाँ सब्ज़ी में ऑनियन और गार्लिक नहीं डालते हैं। लाइक यही खासियत है ठाकुरबाड़ी के आसपास हर एक फूड स्टॉल्स की। जनरली मैं सुबह ऐसे ऑयली कुछ भी नहीं खा पाती, पर पता नहीं यहाँ का जो भी पूरी है ना वो कभी भी मुझे स्टमक इश्यूज़ नहीं देते, मस्त खा पाती हूँ। ऑल्सो कभी कभार आई गेस चलता भी है। The stars align, they softly hum, telling secrets of where we're from. In the quiet, our hearts succumb to सरप्राइजिंगली पूरी की दुकान से निकलते ही गॉड ब्लेस्ड अस विद ब्यूटिफुल रेनफॉल फॉर सम टाइम। बारिश थोड़े रुकते ही हम निकल पड़े ठाकुरबाड़ी की तरफ। सत्संग खत्म होने के बाद हम गए आनंद बाज़ार में प्रसाद खाने। फॉर द पीपल हु डोंट नो, आनंद बाज़ार इज़ अ सेक्रेट कम्युनिटी किचन एंड ईटरी. It was first established by Manmohini Devi, mother of Param Premomoy Sri Sri Thakur Anukul Chandra. The beauty of this place is that people, irrespective of caste, creed, sex, faith, religion, can have their meals here free of cost. मैटर नहीं करता है कि आप कौन से रिलीजन के हो, मैटर नहीं करता है आप सत्संगी हो या नहीं, कोई भी यहाँ भरपेट खाना खा सकता है. To accommodate the increasing number of patrons, a 7 to 10 story building known as Ananda Bazar Bhavan with automated kitchen was constructed, capable of serving thousands of devotees at a time. दादार दुकानेर नाम की? आधा किलो पेड़ा ले लिया, एक पापा लेके जाएंगे और एक मैं. यहीं पे उसको फ्राई किया जाता है. ज़्यादा फ्राई किया हुआ वाला है कि कम वाला? कम वाला. बढ़िया है. हाथ का बना हुआ पानी पूरी बड़ा बढ़िया होता है. 10 का आप कितना देते हो? 4 ना? पूरा आपने गुवाहाटी का रेट लगाया है. दी हो. अरे वाह, तो फिर तो काफी यंग है. मैं तो मम्मी सोची. मैं पापा को वही बोल रही थी दूर से कि इतना छोटा बच्चा दुकान चला रहा है, अच्छा ही लग रहा है. बढ़िया है. फिर पानी वाले निकालो ना यार, पानी तो
हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। सो आप लोगों को सेम वीडियो में दिख रहा होगा, बट एक्चुअली इट्स ऑलरेडी बिन 7 to 8 days दैट आई हैव रिटर्न फ्रॉम देवघर। अभी मैं एकेडमी पहुंच चुकी हूँ। सो मैंने पहले सोचा था लाइक नाउ आई एम इन कम्प्लीटली डिफरेंट मूड मतलब बहुत दिनों के बाद है ना, लाइक इन कम्प्लीटली डिफरेंट एनवायरनमेंट, कम्प्लीटली डिफरेंट मूड। सो एक्चुअली मैंने सोचा ये था कि बहुत अच्छे से देवघर का व्लॉग करूँगी। रीज़न वन, बिकॉज इस बार का जाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। जिन लोगों को नहीं पता है, देवघर इज़ अ प्लेस इन झारखंड एंड विच हैज़ अ वेरी वेरी डीप हिंदू वैल्यूएशन, हिंदू बिलीव वैल्यूएशन। बिकॉज नंबर वन, हमारे सत्संग विहार का मेन ठाकुरबाड़ी उधर है। फिर नंबर टू, वहाँ पे बौद्धनाथ धाम भी है, दैट इज़ द बाबा धाम। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन्स देवघर इज़ रियली वेरी फेमस, बट स्टिल बहुत लोगों को देवघर के बारे में पता नहीं होता है। दैट्स वाई आई वॉन्टेड टू नाइसली व्लॉग अबाउट दैट प्लेस, क्या है कैसा है। बट आई एम रियली सॉरी, मैं कर नहीं पाई बिकॉज ऑफ माई वेरी मतलब बहुत पर्सनल रीजंस की वजह से मैं सच में नहीं कर पाई। मैं ये जो ऐसे फ़ोन उठा के मैं वीडियो ऑन करूँ वैसा हो ही नहीं पाया। पहले कुछ बहुत एक्साइटमेंट में मैंने क्लिप्स लिए, ट्रेन जर्नी भी शो किया, बट नहीं कर पाई। इनफैक्ट आने के बाद, गुवाहाटी आने के बाद भी मैंने बहुत दिन, बीच में भी बहुत कुछ गया, मेरे डेमोज थे, मतलब मैं बेसिकली कुछ किया है, बट मैंने फ़ोन नहीं उठाया है, उठा ही नहीं पाई। सो आज सोचा कि एटलीस्ट मैं एक क्लोजर तो दे दूँ इस वीडियो को कि हुआ क्या है। आज मैंने फ़ोन फिर से उठाया है बिकॉज टुमारो आई एम गोइंग टू ट्रैवल टू मुंबई। सो I'm really very excited. I'm really very excited for this time. So इसीलिए मैंने सोचा कि चलो अभी तो मेरा मूड सही है, एवरीथिंग इज़ गुड। सो पहले जो व्लॉग कंटिन्यू नहीं हुआ उसको एंड भी करती हूँ, फिर से शुरू भी करती हूँ। सो येस, प्लीज़ बी विथ मी। मैं लाइक आई विल कीप यू ऑल विथ मी। चलो तुमको ले गए चले हम उन फिजाओं में जहाँ लिखा नशा है प्यार की छाँव में। बोलो, वो अपडेटेड वाला वो मतलब एडवांस में आएगा शायद ना। Still I have time और मेरा 2 kg like almost 3 kg ज़्यादा हो चुका है। Actually the trolley is also काफ़ी big in itself. So yes, but the guy was so sweet. He asked, you have enough time ma'am, so would you like to reshuffle? I said obviously, why? Sorry, out of frame हो गई थी। I was like, why to pay extra when I have option? Because I have carried a backpack which has nothing in it, just my MacBook, else than that कुछ भी नहीं है। तो आई गेस जो चीज़ एक्स्ट्रा है वो मैं उसमें ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। आई हैव ऑप्शन, थैंक गॉड। नाउ दैट आई हैव शफल्ड, बट वन थिंग इज़ दैट मेरा ट्रॉली एक्चुअली भरा ही नहीं था। तो बिना भरे अगर वो 15 kg से ऊपर था, तो मैं सोच रही हूँ वेल कमिंग बैक फ्रॉम मुंबई आई हैव प्लानिंग to shop a lot of things,
मेरी तो मेरी, ऑल्सो फॉर माई रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली. सो मैं सोच रही हूँ आते वक्त मुझे काफ़ी एक्स्ट्रा चार्ज भरने पड़ेंगे. आई गेस आई हैव टू मेक माई सेल्फ मेंटली प्रिपेयर एल्स आई वोंट बी एबल टू पे. वहाँ पर जाके लगेगा कि भैया ज़्यादा खर्चा हो रहा है. या सच बता रही हूँ, लाइक मुझे लग रहा है, आई डोंट नो इफ आई माइट बी रॉन्ग एज वेल, मुझे लग रहा है कि प्लेन क्रैश के बाद इंडिगो का पैसेंजर बढ़ गया है. बिकॉज हैव बीन ट्रेवलिंग इन इंडिगो सिंस मैनी ईयर्स नाउ. मतलब बट इतना भीड़ मैंने लाइक पहली बार देखा है गुवाहाटी एयरपोर्ट में. एक चीज़ मैं बहुत वो कर रही थी, आई वॉज वेरी स्केप्टिकल अबाउट इट. अच्छा, सो मैंने माइक्रोफोन लगा लिया है तो मेरे पीछे अंकल देख रहे हैं. अच्छा कोई बात नहीं है. सो बैक कि आई वॉज स्केप्टिकल अबाउट दैट पानी लेना अलाउ करेगा कि नहीं करेगा. सो मैंने क्या किया है कि लगेज पे पानी को ना रख के, जो हम सिक्योरिटी चेक इन के वक्त वो नहीं करते ट्रेस में अपना सारा गैजेट्स एवरीथिंग रख देते हैं एंड दे गो फॉर स्कैनिंग. तो उसी में मैंने पानी का बोतल रख दिया था एंड या दे अलाउड मी सब बड़े बड़े 2 बॉटल पानी अलाउ किए. सो आई डोंट हैव टू इवेंचुअली बाय इट फ्रॉम एयरपोर्ट व्हिच इज ऑब्वियसली एक्सपेंसिव. सो या क्योंकि मेरा लैंडिंग तो रात के 8:30 बजे को है. अभी बज रहा है इट्स जस्ट 3 o'clock इन द आफ्टरनून. फ्लाइट है मेरा 3:50 को, नहीं 4:50 को. आई एम काफी जल्दी इन द एयरपोर्ट. सो यस, तो एटलीस्ट मुझे प्यास देगी तो मेरे पास पानी होंगे पीने के लिए. गुड. मैं क्या सोच रही थी, क्योंकि मेरे पास अभी एनफ टाइम है, सो आई वाज थिंकिंग कि मैं एडिटिंग कर लूँ. क्योंकि अभी जो मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ वो ऑलमोस्ट अभी 20 मिनट क्रॉस कर चुका है, तो उतना बड़ा तो बनाना है नहीं. सो अभी एडिट कर लूँ तो काम काफी शॉर्ट हो जाएगा, तो मैं उसको रात को या एट मैक्स मैं कल सुबह तक अपलोड कर पाऊंगी. So that I can start a new vlog tomorrow. Good idea though, क्योंकि अभी भी I have enough time. 3:10 बज रहे हैं, so I have huge amount of time. Yeah. ओला बुक तो कर लिया है बट काफ़ी दूर है यार, काफ़ी दूर है. अभी भी लाइक 2 घंटे जैसा ट्रैवल करना पड़ेगा. प्लस पैसे बचाने के चक्कर में मैंने पर्सनल ओला बुक किया है, वरना वो जो मेक माई ट्रिप या फिर जो भी देता था वो काफ़ी 1000 या करीबन 1500 जैसा कुछ दिखा रहा था. बट नॉर्मल ओला ऐप से इट्स शोइंग समथिंग 864. लेट्स सी क्या होता है. Generally in Guwahati also I use Ola a lot, so I trusted my own guts only. Let's see क्या होता है अभी. पहुँच जाओ बस भैया के यहाँ पे.
एक सेकेंड भैया 4501 आप पहचाने ना कहाँ पे है लोकेशन? मैंने डाला तो है एग्जैक्टली। ठीक ठीक है ओके। अभी कितना बज रहा है? 9:33। कितना बज जाएगा भैया जाते जाते? 10:52 का टाइम दिखा रहा है देखो। 10:52 और जैम होगा तो पूरा 11 क्रॉस करेगा ना? हाँ लेकिन वैसे इतने टाइम उतना नहीं जाम लगना चाहिए। ठीक है ठीक है। बहुत जाने की पार्टी देखते जाओ। सो मुंबई एयरपोर्ट में एक चीज़ है, मतलब अलग अलग पिकअप पॉइंट है अलग अलग चीज़ों के लिए। तो लाइक आई ट्रस्ट ओला, सो मतलब मैं वहाँ मतलब घर में भी हमेशा ओला यूज़ करती हूँ। सो दैट्स वाई यहाँ पे आके मैंने एक्स्ट्रा कुछ किया नहीं है सच। सो मैंने ओला बुक किया। नाउ वही ओला का जो स्पेसिफिक पिकअप पॉइंट था वहाँ पे आना पड़ा। दैट इज़ ओला का हमेशा पिकअप पॉइंट P4 ही होता है। हाँ जी, सो P4 है उनका पिकअप पॉइंट। सो P4 तक खुद चल के आना पड़ा। फाइनली रिच्ड हो गया, बहुत जर्नी हो गई अब। 9th फ्लोर। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight. वेलकम बैक गाइज। सो यस आई एम इन मुंबई। सो कल रात को ही मैं मुंबई पहुंच गई थी। यस काफ़ी लेट हो गया क्योंकि यू नो एयरपोर्ट से भैया का घर काफ़ी डिस्टेंस में है। तो रात को आके आई वाज सो फ्रीकिंग टायर्ड कि नहा के खा के सो गई। सो आई जस्ट वोक अप एंड थॉट ऑफ एंडिंग द व्लॉग। सो आई विल कीप यू गाइज विथ मी इन माई मुंबई जर्नी। तो अभी ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो चुका है, सो इसको एंड करते हैं एंड मीट यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। सो इफ़ यू लव दिस व्लॉग प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लव लव।